एक कड़वा सच है, जिस तरह इंडिया और बहुत सारी जगह पे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हो रही है, बुरी तरह बेरोजगारी आने वाली है, बहुत से स्टार्टअप्स और बिजनेसेस बर्बाद होने वाले हैं। लेकिन यदि उन टेक्नोलॉजीज में से कुछ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को सीख करके खुद को अपग्रेड कर लिया गया तो फ्यूचर हमारी मुट्ठी में होगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर ब्रदर, योर फ्रेंड शिव कुमार मिश्रा। दोस्तों, हम सारी टेक्नोलॉजी में से टॉप 10 फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमें किसी न किसी टेक्नोलॉजी को सीखना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नंबर 10, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होता है। क्वांटम कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो कि क्वांटम फिजिक्स के आधारों व नियमों का इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर करता है व कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। क्वांटम कंप्यूटर में क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्वांटम फिजिक्स के नियमों पर बेस्ड होता है। अभी जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को रन करने या किसी भी तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए बाइनरी डिजिट यानी बिट्स का इस्तेमाल होता है, जिससे डेटा को 0 या 1 के फॉर्म में रखा जाता है। एक बिट की वैल्यू एक बार में एक ही हो सकती है, 0 या 1। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी डिजिट की जगह क्वांटम डिजिट का इस्तेमाल होता है, यानी क्यूबिट्स का, जिसकी वैल्यू एक बार में 0 या 1 से अधिक भी हो सकती है। 2019 में गूगल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें क्वांटम कंप्यूटर को एक मुश्किल कैलकुलेशन को करने में सिर्फ 4 मिनट लगे थे, जिसको करने में मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स को लगभग 10,000 साल लगते, जो कि दुनिया के फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर से 158 मिलियन टाइम्स फास्ट है। गूगल, IBM, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां क्वांटम कंप्यूटर की दिशा में रिसर्च कर रही हैं। भारत सरकार ने भी क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजीज का गठन किया है। द रेवेन्यूज फॉर द ग्लोबल क्वांटम कंप्यूटिंग मार्केट आर प्रोजेक्टेड टू सुपरपास $2.5 बिलियन बाय 2029। क्वांटम कंप्यूटिंग में आपको आने के लिए यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस विद क्वांटम कंप्यूटिंग, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, इंफॉर्मेशन थियरी एंड मशीन लर्निंग। नेक्स्ट अप एट नंबर 9, ब्लॉकचेन। वैसे तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन इसका एक्चुअल इंप्लीमेंट 2009 में ब्लॉकचेन की मदद से बिटकॉइन के साथ हुई थी। जानकारी के अभाव में इसके बारे में बहुत सारी फेक न्यूज सामने आती है, लेकिन ब्लॉकचेन एक तरह का डेटाबेस होता है। डेटाबेस इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर रहता है। ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर जनरेट होती है, इसलिए सिक्योरिटी की दृष्टि से सबसे सेफ टेक्नोलॉजी है। बहुत सारे ब्लॉक के चेन को ब्लॉकचेन कहा जाता है। जैसे यदि बिटकॉइन के एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट का टाइम लगता है, यदि एक ब्लॉक का हैश चेंज किया तो बाकी के भी ब्लॉक का चेंज करना पड़ेगा। यदि 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो सारे ब्लॉक का हैश चेंज करने में लगभग 200 साल लग जाएंगे, इसलिए सबसे सिक्योर टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज मेडिकल मैनेजमेंट, बैंकिंग, स्टार्टअप्स, बिजनेसेस, प्रोजेक्ट्स आदि में प्रमुखता से किया जा सकता है। Organizations like Axon, Factum, Axon Enterprises, DARPA are currently working on a number of blockchain applications. 2020 में ग्लोबल ब्लॉकचेन मार्केट लगभग $3 बिलियन था और 2025 में ये लगभग $39.7 बिलियन होगा। To get into blockchain, you need to be experienced with programming languages, fundamental of hooks, flat and relational database, data structure, वेब ऐप डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग। नेक्स्ट अप एट नंबर 8, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हमने देखा होगा किसी बड़ी जगह एसी का खुद ऑन ऑफ होना, कार का दरवाजा खुद ओपन होना, ये सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से ही पॉसिबल हुआ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइंस की वह टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी व डिवाइसेस को एक साथ जोड़ा जाता है। मशीन टेक्नोलॉजी व कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह ऑटोमेटिक किया जा सकता है। इसके लिए सेंसर का यूज किया जाता है। जैसे यदि घर में हमारा कंप्यूटर ऑन हो तो हम कहीं से भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से उसे शट डाउन कर सकते हैं। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल इंटरनेट, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल, स्मार्ट सिटी, कनेक्टेड कार आदि में प्रमुखता से किया जा सकता है। IoT एप्लीकेशंस को बनाने में सैप, सीमेंस, हुआवे, IBM, सिस्को जैसी कंपनियां वर्क कर रही हैं। इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर विल बी 35 बिलियन IoT डिवाइसेस installed worldwide by 2021 and 75.44 billion by 2025. To get started with IoT, you learn about information security, AI and machine learning, networking, hardware interfacing, business intelligence tools, and UX/UI design. Next up at number 7, 5G. Now 5G represents the next generations of cellular networks and services.
4G की पीक स्पीड जहां 1 Gbps तक की है, वहीं 5G की पीक स्पीड 20 Gbps तक की होगी। आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी के कई एप्लीकेशंस की एक वाइड रेंज क्रांति की उम्मीद जताई जा रही है। एवरी टेलीकॉम कंपनी लाइक वेरिजन, सैमसंग, एप्पल, T-Mobile नाउ वर्किंग ऑन क्रिएटिंग 5G एप्लीकेशंस। नेक्स्ट अप एट नंबर 6, साइबर सिक्योरिटी। जिस तरह इंडिया में डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हैकर्स के चंगुल से डेटा को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसके जरिए नेटवर्क्स, सिस्टम्स, हार्डवेयर और डेटा को डिजिटल अटैक से प्रोटेक्ट किया जाता है। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स वह पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशंस के डेटा व उसकी प्राइवेसी को सिक्योर बनाए रखता है। इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ रही है। अकॉर्डिंग टू साइबर क्राइम मैगजीन, इट इज एक्सपेक्टेड that by 2021 $6 trillion will be spent globally on cyber security. To get started with cyber security, you will need to skills like IT and network fundamentals, coding skills and cloud skills, malware analysis. Next up at number 5, dark. हम सब एक डिजिटल एरा या इंफॉर्मेशन एरा में रह रहे हैं, लेकिन अब एक नई एरा आ रही है जिसे हम डार्क के नाम से जानते हैं। डार्क इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिस पर कई प्रमुख इंडस्ट्रीज की नजर है। डार्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट, DLT यानी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। सेकंड, A आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थर्ड, R एक्सटेंडेड रियलिटी। एंड लास्ट, फोर्थ, क्वांटम कंप्यूटिंग। 89% बिजनेसेस पहले से ही एक या एक से अधिक डार्क टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। डार्क इज द की जो भविष्य में कई अकल्पनीय रास्ते खोलेगी। डार्क में प्रवेश करने के लिए आपको DLT, XR, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी इसकी प्रत्येक कंट्रीब्यूट करने वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अप एट नंबर 4, ऑगमेंटेड वर्चुअलिटी एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। इस टेक्नोलॉजी के लॉन्च ने विभिन्न कॉमर्शियल एरियाज को पूरी तरह बदल के रख दिया है। यदि इसको अलग अलग करके समझें तो यह टेक्नोलॉजी होगी वर्चुअल रियलिटी यानी VR, ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR, मिक्स रियलिटी यानी MR एंड एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR। फर्स्ट स्टेप है वर्चुअल रियलिटी यानी VR। VR का मतलब कि ऐसी दुनिया को क्रिएट करना जो कि पूरी तरह इमेजिनरी यानी काल्पनिक हो, लेकिन देखने पूरी तरह वास्तविक यानी रियल प्रतीत हो। वर्चुअल रियलिटी का एग्जांपल आप 3D मूवीज से ले सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह वर्चुअल स्थिति दिखाई देती है। इसका उपयोग सिर्फ गेम या एंटरटेनमेंट में ही नहीं, बल्कि एयरलाइंस के पायलट की ट्रेनिंग में, सर्जन को ऑपरेशंस में, साइंटिस्ट को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझने में करते हैं। अब एक कदम आगे की स्थिति है ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR। इसमें काल्पनिक डाटा के साथ साथ वास्तविक डाटा यानी वीडियोस, फोटोज का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल GPS सिस्टम, एजुकेशन, रियल एस्टेट आदि में हो रहा है। इसी तरह थर्ड स्टेप है मिक्स रियलिटी यानी MR। मिक्स रियलिटी प्लेटफॉर्म को माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया है। इसमें AR VR एक साथ काम करते हैं। लास्ट स्टेप है एक्सटेंडेड रियलिटी यानी XR। इसमें आपको VR, AR, MR तीनों का कॉम्बिनेशन मिलता है। XR के इस्तेमाल से ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर सब कुछ बहुत एडवांस होने वाला है। स्नैप, माइक्रोसॉफ्ट, AT&T एंड नेक्सस स्टूडियोज जैसी कंपनियां इस पे वर्क कर रही हैं। यू नीड टू स्किल्स लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AR VR मेंटेनेंस सपोर्ट, डिजाइन, ग्राफिक्स एंड हार्डवेयर इंजीनियरिंग टू वर्क इन दिस सेक्टर। नेक्स्ट स्टेप एट नंबर 3, एज अ सर्विस। एज अ सर्विस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आपको क्लाउड कंप्यूटिंग को समझना होगा। हमें पता है कि यूट्यूब, फेसबुक, ईमेल्स आदि में बिलियंस ऑफ वीडियोज, फोटोज, डेटा स्टोर हैं और ये बिना किसी डिफिकल्टीज के आसानी से कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वह टेक्नोलॉजी है जिसमें यूजर्स को इंटरनेट के एक सर्वर, जिसे क्लाउड कहा जाता है, पर डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी प्रदान की जाती है। ऐसे में क्लाउड पर स्पेस खरीदकर यूजर्स अपना कितना भी डेटा स्टोर कर सकता है और फिर डेटा को दुनिया में कहीं पर भी एक्सेस कर सकता है। क्लाउड के द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विसेज के आधार पर क्लाउड कंप्यूटिंग निम्न प्रकार के हैं: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस IaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS। ग्लोबल लेवल पर IaaS, PaaS, SaaS मार्केट का साइज क्रमशः $81 बिलियन
$72 बिलियन, $140.6 बिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। टू गेट इनटू क्वांटम कंप्यूटिंग यू विल नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट लाइक different cloud computing platforms, programming languages, specialize on services belonging to compute, storage, database, domains and so on. Now let's talk about number 2, automation. Automation दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑटोमेटिक प्लस ऑपरेशन इक्वल टू ऑटोमेशन, जिसमें किसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के द्वारा संचालित डिवाइसेस व मशीन का उपयोग किया जाता है। यह एक लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी है जिसमें किसी काम को करने के लिए कम से कम लोगों की आवश्यकता होती है। ऑटोमेशन का उपयोग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अदर रिलेटेड एरिया में किया जाता है। ऑटोमेशन इंक्रीजेस प्रोडक्शन इन मेनी एरियाज। इस ऑटो रिड्यूसेस कॉस्ट एंड टाइम। ड्रोन, रोबोटिक जैसे ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी से विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस आने वाला है। सम ऑफ द पॉपुलर कंपनीज इन द फील्ड ऑफ ऑटोमेशन are Siemens, Honeywell and Mitsubishi. To get into automation you will need to skills like programming skills and scripting skills, configuration management software, understanding on testing tools and so on. Finally at number 1, artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगले 1-2 वर्षों में सबसे अधिक ग्रोथ देखने की उम्मीद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जो ऐसी मशीन को डेवलप कर रही है जो इंसानों की तरह सोच व कार्य कर सके। जब हम किसी मशीन में इस तरह का प्रोग्रामिंग सेट करते हैं कि वो इंसानों की भांति कार्य कर सके तो उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये जो इंटेलिजेंस की पावर होती है ये हमारे अंदर अपने आप बढ़ती है, कुछ देख कर, कुछ सुनकर तो कुछ छू कर, कि हम ये सोच सकते हैं कि उस चीज के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। उसी तरह कंप्यूटर सिस्टम में भी एक इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जो उन्हीं तर्कों व आधारों पर चलता है जिस पर मानव मस्तिष्क काम करता है। टर्मिनेटर, ब्लेड रनर, मैट्रिक्स, रोबोट जैसी मूवीज का आधार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है। एक्सपर्ट्स व इंडस्ट्री एनालिसिस का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग हमारा भविष्य है, जबकि यदि हम ध्यान देंगे तो पता पाएंगे कि यह हमारा भविष्य नहीं बल्कि हमारा वर्तमान है। जैसे एप्पल का पर्सनल असिस्टेंट सीरी, एलेक्सा डिवाइस, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप, अमेजॉन का इको, टेस्ला कार की सेल्फ ड्राइविंग फीचर्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आदि में मशीन लर्निंग व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा AI का इस्तेमाल स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स, फिनांस, वेदर फॉरकास्टिंग, हेल्थ इंडस्ट्रीज आदि में होता है। AI system is expected to reach $57.6 billion by 2021. To get into AI, you will need to skills like programming languages, linear algebra, probability, big data, machine learning algorithms, etc. तो चलो और सीखो और कर लो दुनिया मुट्ठी में।